हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम एनसीईआरटी बेस्ड प्रकाश का अपवर्तन के बारे में समझेंगे। हम लोगों ने इससे पहले प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझा है। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की जो किरण आ रही थी वह टकराकर वापस अपने माध्यम में लौट रही थी। इस अपवर्तन में ऐसा नहीं होगा। अपवर्तन में प्रकाश की किरणें आएंगी और अपने माध्यम से थोड़ी सी विचलित होकर आगे को निकल जाएंगी, ठीक है। जैसे हम कभी अनेक ऐसी घटनाएं देखते हैं जो हमारे चारों तरफ घटित होती रहती हैं और उनके बारे में हमें जानने की जिज्ञासा होती है। जैसे रात्रि में जब तारे टिमटिमाते हैं तो हम सोचते हैं कि तारों में रोशनी कहाँ से आ रही है। और स्विमिंग पूल में जब कभी हम तैरने जाते हैं तो स्विमिंग पूल में दिखता है कि पानी बहुत ही कम है लेकिन गहराई उसकी ज़्यादा होती है। तो क्या है, क्यों दिखता है? क्योंकि प्रकाश का वहाँ क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो अपवर्तन के कारण ही हमें जो है रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। स्विमिंग पूल अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता है। अपवर्तन की अनेक घटनाएं जैसे हीरे का चमकना, कांच में वायु के दरार का चमकना, मरीचिका का चमकना। जैसे कांच में जब दरार पड़ जाती है तब वह बहुत तेज रोशनी से चमकती है, वो भी क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का ही एग्जाम्पल है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश की किरण का, गाइस डेफिनेशन पर ध्यान दें, मेरे शब्दों को सुने, आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश की किरण जब आपतित होती है तो वह अपने माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो थोड़ा सा अपने मार्ग से हट जाती है। प्रकाश की यह घटना ही क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। आइए डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे ये कोई सूर्य है, प्रकाश स्रोत है, और प्रकाश स्रोत जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, मैंने इसको माध्यम 1 लिख लिया, इसको माध्यम 2 लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। पहले आप ये समझ लें कि पारदर्शी, अपारदर्शी, अल्प पारदर्शी क्या होता है। पारदर्शी में प्रकाश आर पार निकल जाता है, अपारदर्शी में प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता, और अल्प पारदर्शी में प्रकाश थोड़ा थोड़ा बाहर निकल जाता है। जैसे जब कभी हम अपने घर में आईना देखते हैं, शीशा देखते हैं, तो शीशे के पीछे लगा जो रेड फास्फोरस की कलई होती है उसको यदि हटा दें तो हमारा चित्र धुंधला हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश की किरणें थोड़ी थोड़ी बाहर निकल जाती हैं इसकी, ठीक है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश की जो किरण है एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से हट जाती है। मतलब जैसे जो कोई किरण जैसे आ रही है, कोई किरण आई है पहले माध्यम में, अभी तो इस तरफ जो पूरा ऊपर क्या है, पहला माध्यम है। मान लो पहला माध्यम क्या है अपने पास, वायु है। अब कोई प्रकाश की किरण वायु से दूसरा माध्यम मान लो क्या है, कांच में जा रही है, तो यह किरण थोड़ी सी अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। प्रकाश की यह घटना ही क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। मेरे कहने का मतलब है प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसको अगर विचलित नहीं होती तो इस प्रकार से प्रकाश की किरण आगे को बढ़ जाती, लेकिन नहीं, प्रकाश की किरण इस प्रकार से दर्पण पर, प्रकाश स्रोत पर आपतित हुई है और इस तरीके से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में निकल गई है। तो प्रकाश की यह घटना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। तो प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में,
ठीक है ना। सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, जैसे जो वायु है ये विरल माध्यम है, कांच जो है सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ी सी हट जाती है। प्रकाश की यह घटना ही क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। आने वाली जो किरण है इसको आपतित किरण कहते हैं। जो हमने अब रिफ्लेक्शन में आपको बताया था उसको आपतित किरण कहते हैं। और जो वापस जाने वाली किरण है उसको अपवर्तित या परावर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित और परावर्तित जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु के लंबवत सीधी खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। एन एंड एस क्या है, अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण आई कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण आर कहते हैं। गाइस एक बार फिर से समझ लें, आने वाली किरण आपतित किरण, वापस जाने वाली परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको आपतन बिंदु। आपतन बिंदु के लंबवत माने 90 अंश के कोण पर लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल बन गया है, आपतित किरण के बीच जो अभिलंब के बीच जो एंगल है वो आपतन कोण आई। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन गया उसको परावर्तन कोण आर कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में हो। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक हो। या आपतन कोण माने आई और ज्या माने साइन, परावर्तन कोण माने आर, ज्या माने साइन। या इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम तीनों ही एक तल में हो। दूसरा नियम आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तब स्नेल का नियम भी इसे कहते हैं, मतलब जब प्रकाश की किरण n1 माध्यम से n2 माध्यम में जाएगी तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाएगी। प्रकाश की यह घटना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश के अपवर्तन के आप लोगों ने नियम समझ लिए, उनके नियम के बारे में आपको समझाया था। आज मेरा टॉपिक जो है अपवर्तनांक पर आधारित है। आज हम लोग अपवर्तनांक को समझेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा जो नियम है वह स्नेल का नियम भी कहलाता है। स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या लिख सकते हैं, नियतांक लिख सकते हैं, या नियतांक को हम 1 और 2 लिख सकते हैं। तो 1 और 2 माने पहला माध्यम है और 2 माने दूसरा माध्यम है। तो इसको इस प्रकार से पढ़ा जाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक या ऐसा लिखा हो ANG
तो हम क्या पढ़ेंगे, पहले माने क्या है, वायु है, वायु के सापेक्ष, दूसरा क्या है, कांच, कांच का अपवर्तनांक। अगर लिखा हो AnW तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, या लिखा हो WnG तो क्या लिखेंगे, पहले के सापेक्ष, पहला क्या है, जल है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो स्नेल के नियम के अनुसार हम 1 और 2 को पढ़ते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है, तो अपवर्तनांक निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या है पहला, निरपेक्ष अपवर्तनांक। गाइस निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल को C से प्रदर्शित किया जाता है, माध्यम में प्रकाश की चाल को V से प्रदर्शित किया जाता है, अपवर्तनांक को N से प्रदर्शित किया जाता है। तो फॉर्मूला बन जाता है N बराबर C बटे V। C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम माध्यम में प्रकाश की चाल या उसका अपवर्तनांक ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा अपवर्तनांक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक तो किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, उसको लिखेंगे 1n2। एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 1n2 पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। जो सापेक्ष अपवर्तनांक है, सापेक्ष अपवर्तनांक में पहले किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। और यदि पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः हम V1 V2 मान लें तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 बराबर हो जाएगा उनकी चालों का अनुपात। 1n2 बराबर V1 में चाल बटे V2 में चाल। तो सापेक्ष अपवर्तनांक मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो सापेक्ष में पहले में प्रकाश की चाल बटे दूसरे में प्रकाश की चाल, उनके अनुपात को हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। गाइस सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में और निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में डेफिनेशन को अच्छे से याद करें। इस पर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो अपवर्तनांक पर आधारित हैं।
परीक्षा में यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न हम लोगों से पूछ लिया जाता है और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। हमको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए। एक क्वेश्चन वो अपवर्तनांक में लिखा हुआ था, अपवर्तनांक बराबर माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश में निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल को मान को अपन लोग याद रख लेंगे। उसका मान होता है 3 × 10⁸ और माध्यम में प्रकाश की चाल हमेशा चेंज होती रहती है। सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल है वह ठोसों में होती है। सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल है वो किस में होगी? ठोसों में नहीं, ठोसों में नहीं। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल वायु में होती है और ठोस में होती है ध्वनि की चाल सबसे अधिक। ध्वनि की चाल प्रकाश ठोस में सबसे ज़्यादा और प्रकाश की वायु में सबसे अधिक। आइए क्वेश्चन लेते हैं। अपवर्तनांक पर आधारित क्वेश्चन है। लिखा होता है कि यदि निर्वात में प्रकाश का वेग, यदि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जबकि अपवर्तनांक का मान 4/3 है। ठीक है ना, प्रकाश की चाल ज्ञात करना है तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगाएंगे। अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल वटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम क्या है अब यहाँ? जल। जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल निकालनी है। अपवर्तनांक का मान दिया है 4/3 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, माध्यम में प्रकाश की चाल हमें निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगी 3 × 10⁸ × 3/4। 3 × 9/4 × 10⁸। 4 का भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, कितना बच जाएगा? 1, 4 दूनी 8, 2 बच जाएंगे, 4 पंचे 20, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड क्या आ जाएगा? उसका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल को अपन को याद रखना है, उस प्रकाश की चाल से सभी प्रश्न जो है सॉल्व होंगे, उसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए।